तो ये हूँ मैं जो इस वक्त लिटरली आग के साथ खेल रहा हूँ और आज की इस वीडियो में मैं सीखने वाला हूँ दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक स्किल्स, जिसमें शामिल है फायर नानचक, फायर बो स्टाफिंग और यहाँ तक की फायर ब्रीदिंग भी, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेवल 1 से। तो भाई पहली स्किल है फायर बो स्टाफिंग, मतलब आग वाले डंडे को घुमाना। और जैसे मैंने भाई अभी थोड़े टाइम पहले बो स्टाफिंग सीखी है, तो बस मेरे को रिविजन की जरूरत है अभी। और इसीलिए सबसे पहले मैं बिहाइंड द बैक टेक्निक से शुरू करता हूँ, जो काफी बेसिक होती है, लेकिन मुझे अभी भी प्रैक्टिस की जरूरत थी। इसीलिए सबसे पहले मैं बेसिक टेक्निक से शुरू करता हूं और धीरे धीरे मीडियम टेक्निक्स पर जाता हूं। और अब जब ये मीडियम टेक्निक भी हो गई, तो अब टाइम था हार्ड टेक्निक का, जो थी द गोल्डन हुक। और इन सबको मिला के एक मास्टर कॉम्बो बनाना तो बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैं थोड़ी देर और प्रैक्टिस करता हूं। और अब मैं मास्टर कॉम्बो भी काफी आसानी से कर पा रहा था और अब कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल पर था और मैं अब खुद को एक निंजा समझ रहा था। और अब टाइम है इसमें आग लगाने का। और फिर पेट्रोल की मदद से मैं इस डंडे में आग लगा देता हूँ। और अचानक से आग काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए मुझे कपड़ा और बांधना पड़ा। अब करते हैं शुरू। और आग देखकर तो यार मैं भूल ही गया था कि मेरे को आखिर डंडा घुमाना कैसे है। और तभी एक साइड का कपड़ा गिर जाता है। ये वाला तो बुझ गया, इसको जलाते। और काफी हिम्मत जुटा के मैं सबसे पहले बेसिक स्किप एंड कैच टेक्निक को करता हूँ। और ये कसम से काफी खतरनाक है। और लिटरली आग को देख के यार मैं भूल ही गया था कि आखिर गोल्डन हुक को यार करते कैसे हैं। और इसी वजह से खतरा और भी बढ़ गया था, क्योंकि एक गलत टेक्निक से ये आग मुझे चोट भी पहुंचा सकती थी। लेकिन मैं रुकता नहीं और इस फायर गोल्डन हुक को मैं करने का ट्राई करता हूँ। और सच में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। मैं तो भूल गया हूँ कैसे चलाते हैं इसे। लेकिन काफी देर की मेहनत के बाद आखिर मैं ये फायर गोल्डन हुक कर ही देता हूँ। काफी खतरनाक था। और ये करना तो यार मेरा बचपन से सपना था, लेकिन मैं सिर्फ यहीं पे नहीं रुकने वाला था। और अब टाइम है दूसरी सबसे खतरनाक स्किल सीखने का। तो अगली ट्रिक का नाम है भाई स्कॉर्पियन डार्ट ट्रिक, जो तुमने इस गेम में देखी होगी। और इस गेम को खेलने के बाद यार इस ट्रिक का तो मैं फैन हो चुका था। तो भाई सबसे पहले स्कॉर्पियन डार्ट ट्रिक को सीख लेते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं YouTube पे ट्यूटोरियल देखता हूँ और सीखता हूँ कि आखिर ये स्कॉर्पियन डार्ट ट्रिक होगी कैसे, क्योंकि ये दिखने में जितनी आसान है, करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले मैं निशाना लगाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे से यार निशाने भी नहीं लग रहे थे। ये पैर मार के नहीं होने वाला, नॉर्मल करते हैं। इसलिए मैं निशाने लगाने का ट्राई करता हूँ और काफी बुरी तरीके से उसमें फेल भी हो जाता हूँ। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये निशाना लगाऊंगा कैसे, लेकिन तभी निशाना लग जाता है। लेकिन एक बार निशाना लगाने से कुछ नहीं होता, इसलिए मैं अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता हूँ। और लगातार इतनी देर ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरे निशाने सही नहीं लग रहे थे। लेकिन हर चीज को होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं पेशेंस नहीं छोड़ता और लगातार ट्रेनिंग करता रहता हूँ। और अब मेरे से निशाने लग रहे थे। और अब मेरी इतनी देर की ट्रेनिंग का रिजल्ट मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। तो भाई अब निशाने तो लगाना मैं सीख गया, लेकिन अब टाइम है इसमें आग लगाने का। तो अब बारी है भाई स्कॉर्पियन डार्ट सीखने की, वो भी आग वाला। ये बहुत ज्यादा आग है। और आग काफी तेज थी, इसलिए यार हाथों में भी बहुत ज्यादा लग रही थी। और जब पहली बार मैंने इसे घुमाया तो आग बुझ गई। अब दोबारा आग लगा ली है, क्योंकि बुझाऊंगा तो बुझ जाएगा, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं, थोड़ा जलने देते हैं। और फिर मैंने इसे धीरे चलाने का भी ट्राई करा, लेकिन आग अभी भी बुझ रही थी। यार ये बुझ जाएगा, कीचड़ छोड़ गए। और इस बार हल्का सा ज्यादा पेट्रोल डालकर मैं इसमें आग लगा देता हूँ। अब एक बार निशाना और लगाते हैं। यार ये आग बहुत ज्यादा हाथ पे लग रही है। अब भाई निशान लगाते हैं। लेकिन निशाना लगने से पहले ही मेरा स्कॉर्पियन डार्ट टूट जाता है। आग की वजह से रस्सी टूट गई। तो हमारे स्कॉर्पियन डार्ट की तरह रस्सी टूट गई। अब चलते हैं दूसरी स्किल पे। तो अगली ट्रिक है भाई फायर नानचक, जिसके लिए पहले हमें नानचक को सीखने पड़ेंगे। और इसमें यार सिर्फ एक ही तरफ आग लगाऊंगा, जिससे यार पकड़ने में आसानी हो। और फिर अपने गुरु ब्रूस ली को याद करते हुए मैं नानचक सीखना शुरू करता हूँ। और नानचक चलाने में यार मजा तो काफी ज्यादा आता है और खुद को चोट पहुंचाने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ठंड में इसे करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसको सीखते हुए यार मेरे को बहुत बार चोट लगी। और फिर मैं इस नानचक की सबसे बेसिक टेक्निक को सीख लेता हूँ और उसी के साथ थोड़ा निशाने लगाने की भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, जिसमें लिटरली काफी मजा आ रहा था। लेकिन ये मजा मेरे लिए आगे जाके सजा बनने वाला था।
और टाइम को ज्यादा ना बर्बाद करके मैं इसकी बेसिक टेक्निक सीखने पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये नानचक्स थोड़ी देर में जाके फायर नानचक्स बनने वाले थे। अब टाइम है इसमें आग लगाने का। अचानक से काफी तेज आग लग गई। अब हम करते हैं फायर नानचक्स ट्रेन, और ये काफी खतरनाक है यार। डर लग रहा है क्योंकि मैं इसे पकड़ूंगा कैसे। इसको अगर ज्यादा तेज घुमाऊंगा तो यार आग बुझ जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा वैसे कुछ आग लगी नहीं है, और अभी जैसे बुझ गई थी ये, तो इसे सिर्फ निशान लगाते हैं। और इसलिए मैं सबसे पहले खाली पेड़ पर निशान लगाता हूँ, देखने के लिए कि आखिर ये कितना डेडली हो सकता है। पूरा नानचक और निशाने की वजह से आग बुझ गई थी, इसलिए मैं दोबारा आग लगा लेता हूँ और इससे बेसिक टेक्निक ट्रेन करता हूँ। और ये काफी ज्यादा डेंजरस था क्योंकि आग मेरे फेस तक फील हो रही थी। देखते कैसे लगते हैं, इसको मारते हैं। और ये आग इतनी ज्यादा तेज थी यार, मेरे हाथों पे बहुत तेज लग रही थी और डर लग रहा था कि यार मेरा हाथ जल ना जाए। लेकिन ये जितना डेंजरस था उतना ही ये कूल भी था। और अब ये नानचाकू पूरा गर्म हो चुका था, इसे पकड़ना ही मुश्किल हो रहा था। पूरा हाथ गर्म सा हो गया यार। और थोड़ी देर और इसे ट्रेन करने के बाद इसकी फाइनली आग बुझ जाती है। लेकिन अब टाइम था सबसे खतरनाक स्किल फायर ब्रीदिंग करने का। तो भाई अगली ट्रिक है फायर ब्रीदिंग, जो भाई इन सब में से सबसे खतरनाक है। उसके लिए मैंने एक मशाली बनाई है और अब करते हैं फायर ब्रीदिंग। और फायर ब्रीदिंग के लिए यार मैं पेट्रोल यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मैंने देखा कि पेट्रोल मुंह पे लग जाता है तो दाढ़ी वाड़ी भी फूट जाती होंगी। तो हम किसी और चीज का इस्तेमाल करेंगे। और आजकल बहुत सारी वीडियो में भाई कौन स्टार्ट से आग लगा रहे, तो इसका भी यार टेस्ट हो जाएगा। और अब करते हैं फायर ब्रीदिंग। अब थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं, क्योंकि करना तो है ही। और फिर मैं फायर ब्रीदिंग की ट्रेनिंग करने लगता हूँ, क्योंकि बिना समझे से करना मेरे लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है। लेकिन कॉर्न स्टार्च से आखिर आग लगती भी है नहीं, ये पता करना काफी जरूरी था। इसलिए सीधा मैं कॉर्न स्टार्च को आग पे फेंक देता हूँ और ये सही में काफी तेज आग पकड़ता है। और अब टाइम था फायर ब्रीदिंग का, इसलिए मैं मुंह में कॉर्न स्टार्च भर लेता हूँ। लेकिन पहले ट्राई में ये आग पकड़ता ही नहीं है। और ना ही दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में आग पकड़ता है। और अब मेरा मुंह पूरा कॉर्न स्टार्च से भरा होता है, इसलिए कुछ बोलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे एक बार तो अपने मुंह से आग निकालनी ही थी, इसलिए मैं और कॉर्न स्टार्च भर लेता हूँ। लेकिन मेरे ये अटेम्प्ट भी फेल हो जाते हैं। और अब इतना सारा कॉर्न स्टार्च मेरे मुंह में जमने लगा था और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये फायर ब्रीदिंग होगी कैसे। इसलिए मैं फिर से एक बार कॉर्न स्टार्च को चेक कर लेता हूँ कि आखिर ये आग पकड़ भी रहा है नहीं, क्योंकि जब भी मैं इसे अपने मुंह से कर रहा था यार ये हमेशा बुझे जा रहा था। और काफी देर ट्राई करने के बाद मेरे समझ आने लगा कि आखिर ये कॉर्न स्टार्च तो ठीक है, लेकिन मेरी टेक्निक में ही दिक्कत है। और टेक्निक सही ना होने की वजह से ये फायर ब्रीदिंग मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गई थी। और इतना सारा कॉर्न स्टार्च खाने की वजह से मेरी अब हालत खराब हो चुकी थी।